कितनी खुशी होती है जब एक बेटी बिना दहेज के विदा होती है। हम लोग देख रहे हैं पीछे एक लोगों का ग्रुप खड़ा हुआ है और उस ग्रुप में एक लड़की है, उसकी शादी हुई है और यहाँ पे जो उसके रिश्तेदार हैं या उसके साथ जो भी लोग आए हैं यहाँ पे मौजूद है। हम लोग जब इधर से गुजर रहे थे तो यहाँ पे जो एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, इस सेल्फी पॉइंट पे ये सारे लोग अपनी यादों को सेल्फी लेके फोटो लेके कैद कर रहे थे। तो हम लोग इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी कितनी खुशी इन लोगों को हो रही है और क्या राज है इनकी खुशी का। नमस्कार सर। सत साहिब जी। यहाँ पे जो आप लोग खड़े हुए हैं, क्या आप लोग सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे हमारी शादी हुई संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। 17 मिनट में संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का आरती होती है असुल के अंदर रेमणी, उसमें शादी रेमणी हुई है हमारी। तो यहाँ तो आप खुद आई थिंक दूल्हा हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो दर्शकों आप देख सकते हैं हमारी बात सीधी दूल्हे से हो रही है और इनके साथ में दुल्हन भी खड़ी हुई है। तो पहले इनके विचार जानते हैं, फिर इनके घर वालों से बात करेंगे। तो सर अभी अब बताइए कि जो आपने ये कदम उठाया है, अगर हम देखें कि समाज में जो बेटियों की स्थिति है वो दयनीय होती जा रही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सभी लोगों के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान है, सभी लोग बहुत खुश हैं। तो ये विचार आपको कहाँ से आया? ये हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे नाम दीक्षा ले रखी है। तो उन्होंने बेड़ा उठा रखा है संत रामपाल जी महाराज जी ने, दहेज मुक्त भारत अपना। तो उनके शिष्य में होके उनकी उसमें शादी कर ली, मतलब उनके। क्या लगता है बाकी जो लोग हैं, जो युवा हैं आपके जैसे, वो भी मतलब एक चमक धमक वाली शादी करते हैं, तो उसमें क्या अलग से एक दबाव आता है, एक प्रेशर आता है, और ये शादी है जिसके अंदर आपको एक सुकून महसूस हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल, इसमें सुकून महसूस हो रहा है। वो तो सब दिखावे के होते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए खुशी रहेगी। दहेज मुक्त तो किस किस की, इसमें कोई दबाव प्रेशर नहीं है, अपनी इच्छा से शादी की है इसमें। तो दर्शकों दुल्हन से भी बात करते हैं और थोड़ी सी बात उनसे जानते हैं कि क्या वो भी कर्ज वाली लक्ष्मी है या बिना कर्ज के अपने ससुराल जा रही है, अपने पिता पे कोई कर्ज छोड़ के जा रही है या वैसे ही। नमस्कार जी। सत साहिब जी। आपकी जो ये दहेज मुक्त शादी हुई है, एक पैसे का दहेज लिया दिया नहीं गया है, तो क्या कहना चाहेंगी आप? क्या आप भी अपने पिता पे कोई कर्ज छोड़ के जा रही हैं? नहीं, बिल्कुल भी 1 रुपये का भी कोई कर्ज नहीं छोड़ रखा है। और मतलब जो यहाँ पे रमेनी हो रही है, जिसे हम विवाह कहते हैं, वो मतलब हमें काफ़ी अच्छा लगा है। और मैं ऐसा चाहती हूँ कि मतलब ऐसे और भी किसी के साथ हो। तो दर्शकों आप देख रहे हैं कि कह रही हैं कि बिल्कुल इनका कोई कर्ज नहीं है इनके पिता पे और सारे लोग खुशी से विदा कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि और सज्जन से और जानते हैं कि उनके क्या विचार है। नमस्कार सर। हाँ सर, नमस्कार सर, आप इस शादी में शामिल हुए हैं जी। आप क्या लगते हैं, आप दुल्हन की तरफ से या दूल्हे की तरफ से हैं? दुल्हन की तरफ से है। दुल्हन की तरफ से हैं। आपको ये जो शादी हुई है इसमें एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, ठीक है, तो इस शादी के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत खुश है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समाज में ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो गुरु जी है, इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, इनके लिए सभी भक्त आत्मा को ये अच्छी बात है कि सभी बेटियों को ऐसी विदे होना चाहिए और सभी आदमी ऐसे खुश रहे। क्योंकि दान दहेज के मामले में आदमी बहुत दुखी रहता है, कोई दे पाता है, कोई नहीं दे पाता है, कोई सुख कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। कितना लोग दहेज देते हुए भी बेटी सुख नहीं रख पाती है। लेकिन आज हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो आज अपने समाज के अंदर ये बीड़ा उठाए हैं कि बेटियों को बोझ न बन के, बल्कि बिना दान दहेज का उनकी शादी करे और अच्छी समाज में इनकी प्रेरणा करके और सबको खुशी हाल करे और बेटी को विदाई करे। हम देखते हैं कि बाकी शादियां जो होती है उसमें सैकड़ों या हजारों की संख्या में लोग होते हैं, लेकिन इस शादी में लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो शामिल हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये ज्यादा यादगार ये शादी रहेगी जो, या फिर जो दूसरी समाज में शादियां होती हैं वो रहेंगी? सर ऐसी बात है कि आने वाला समय में सत्य गुरु रामपाल जी महाराज के ही शिष्य से सारा शादी होगी, क्योंकि ये समाज अभी वंचित है इस चीज से। और ये ज्ञान जिसको मालूम है वही इस चीज को समझ रहा है और उसी चीज का बीड़ा उठा के और इस मतलब प्रेरणा को लेके चल रहा है। बाकी जिसको नहीं पता है वो तो भ्रमित ही है और दुनिया में भ्रम ही रहे कि नहीं हमारे साथ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम मतलब कि शादी धूमधाम से करेंगे। वो कोई शादी नहीं होता है, वो तो बस एक शौक है। लेकिन जो ये शादी है गुरुजी के माध्यम से जो शादी हो रहा है, इनके अवसर से हमारा सभी बच्चे और सभी परिवार और सभी लोग खुश है।
तो दर्शकों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो ये बात मानते हैं, इस बात के लिए एग्री करते हैं कि सभी लोग इस शादी से खुश हैं और जो बेटी है वो बिना किसी खर्चे के अपने घर से विदा हो रही है, अपने घर से विदा होकर ससुराल जा रही है और ससुराल में भी उसको बेटी के जैसा ही दर्जा दिया जाएगा। महिलाओं से भी बात करते हैं और किसी एक महिला से जानते हैं कि उनको आखिर इसमें सम्मिलित होकर कैसा लग रहा है। आपसे बात करते हैं। नमस्कार जी, जी कैसा लग रहा है आपको इस तरह की शादी में शामिल होकर? बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों को जो ये शादी को देख रहे हैं कि एक बेटी बिना किसी बोझ के अपने ससुराल जा रही है एक ही जोड़े के अंदर? हाँ जी, अजय भगत जी सच्चा है, हमारा गुरु जी का ज्ञान है, न चमको लेना न देना, हमारा का कर्ज लेना भी नहीं है देना भी नहीं है, ये मुक्त है और हम बहुत राजी है। तो क्या आपको लगता है कि आगे भविष्य में कभी दहेज की डिमांड नहीं होगी? नहीं होगी, कैसे कह सकते हैं? नहीं होगी, हमारे लेना भी नहीं है। आपका कोई भाई का 5 बेटी है तो वह कैसे ब्याह करेगा, उसको पालेगा कि कर्ज करेगा? तो लेने वाले तो डोलेगा, पीछे पीछे देने वाले डोलेगा, आगे आगे तो वह कहाँ से देगा? तो उनका पेट भरेगा कि देगा? नहीं भगत जी, लेना भी नहीं है देना भी नहीं है। तो क्या हम मान सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने वास्तव में बेटियों को सुखी कर दिया है? हाँ, सुखी कर दिया है भगत जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि जहां हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो यहाँ पे वाकई में वो मुहिम जो है सार्थक हो रही है। और ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं पूरा हुजूम यानी एक संयुक्त परिवार और पूरे रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए हैं और इस शादी के साक्षी बने हैं। तो कैमरामैन एक बार सबको थोड़ा दिखाइए कि किस तरह से कितने लोग हैं जो इस शादी संपन्न होने के बाद में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और सभी के चेहरे पे एक बहुत ही अच्छी मुस्कान दिखाई दे रही है। सारे लोग इस शादी से खुश हैं। हम कह सकते हैं कि वाकई में हमारा जो देश है वो दहेज मुक्त हो जाएगा।